अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना कैसा है। जिस हमारे भाई ने सवाल किया, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह की जात को किसी एक जगह खास कर देना ये जायज नहीं। अल्लाह दुनिया के हर गोशे, हर कोने में, हर लम्हा, हर वक्त मौजूद है। न ऊपर, न नीचे, न दाएं, न बाएं। जहां आप सोचेंगे रब आपसे पहले वहां मौजूद है। इसलिए ये कहना ऊपर वाला जैसा चाहेगा वैसा होगा, इसका मतलब ये कि आपने अल्लाह को आसमान वाला बना दिया, जमीन वाला वो नहीं है, ये हराम है। अगर अनजाने में आपने किया तब तो अल्लाह माफ करे, और अगर जानबूझ के कोई अल्लाह को ऊपर वाला कहे तो वो काफिर हो जाए। अगर मसला जानता है उसके बाद भी कहे कि अल्लाह ऊपर रहता है या अल्लाह ऊपर है, तो फिर समझ लो कि ईमान का तोता उड़ने में देर नहीं लगेगी। इसलिए अकीदा ये होना चाहिए हम सुन्नियों का और पूरी दुनिया का कि अल्लाह हर जगह था, हर जगह है और हर जगह, पूरा जोर से बोलिए, हर जगह था, हर जगह है, हर जगह हमेशा था, हमेशा है, हमेशा। ये पहले सवाल का जवाब। दूसरा क्या है? मस्जिदों को मस्जिदों को सजाना, रोशन करना, डेकोरेट करना जायज चीजों से जायज है। नाजायज चीजों से सजाएंगे तो नाजायज। जायज चीजों का मतलब फूल लगाना जायज है। जायज चीजों का मतलब रोशनी करना। अब रोशनी पहले लालटेन चलती थी, चराग चलता था, चराग जलाया जाता था। अब बल्ब चलता है, राड चलता है, मरकरी चलती है, हाइलोजन चलता है, एलईडी चलती है। तो जिस जमाने में जो चले, जो जायज चीजों से मस्जिदों को रोशन करे, सजाए तो जायज। और अगर कोई नाजायज चीज आप उसमें लगाते हैं, ऐसी चीज सुलगाते हैं जिसमें गंदगी पड़ी हुई है, तो ऐसी चीजों का, ऐसी अगरबत्ती, ऐसा लोबान, ऐसी मोमबत्ती वगैरह अगर जिसमें कोई गलत चीज पड़ी है, तो ऐसी चीजों को मस्जिद में लगाना, सजाना जायज नहीं। और सजाने के बारे में बहुत प्यारी हदीस सुनाऊं, जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी के सहाबी है, मुल्क शाम में रहते थे। बाजार, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। बाजार में गए ना तो एक फानूस, फानूस कह ले आप उसको, कह लो पहले क्या वो पुराने जमाने में लटकता था, ऊपर रोशनी रहती थी, आजकल उसको झूमर कहा जाता है, गुलदस्ता, झूमर। अब तो डिजिटल हो गया, पहले उसमें तेल डाल के बत्ती लगा दी जाती थी, वो जलता था। बाजार गए तो उन्होंने देखा बड़ा खूबसूरत है, खरीद लिया। अपने नौकर को बैठाया, लेके मदीना आ गए। मस्जिद नबवी में पहुंचे तो मगरिब के टाइम से थोड़ा सा पहले का वक्त। मस्जिद में पहुंचे और अपने नौकर से कहा इसको मस्जिद में लगा दो, चारों तरफ रोशनी लगा दी गई। मगरिब की नमाज पढ़ने जब हमारे पैगंबर आए ना तो देखा मस्जिद रोशन, मस्जिद सजी हुई है, बड़ी खूबसूरत रोशनी। नबी फरमाती ये किसने किया? हजरत तमीम दारी का, या रसूल अल्लाह ये मैंने किया है, और किसी के कहने पे नहीं, अपनी मर्जी से किया है। नबी फरमाते हैं तमीम दारी, जो बंदा अल्लाह की मस्जिद को सजाता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर सजा देता है। ये एक इनाम। आगे हजरत तमीम दारी से मेरे मुस्तफा फरमाते, तमीम दारी तुमने इतना अच्छा काम किया है, अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं उसका तुमसे निकाह कर देता, लेकिन मेरी बेटियों की तो शादी हो चुकी है। नबी के चचा वहीं बैठे थे, चचेरे भाई। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आपकी नहीं है तो मेरी तो है ना, ये भी तो आपकी बेटी है। या रसूल अल्लाह मेरी बेटी का आप इनसे निकाह फरमा दीजिए। मस्जिद सजाने की बरकत से अल्लाह ने सहाबी रसूल को अपने खानदान की बेटी, अल्लाह के नबी ने सहाबी रसूल को अपने खानदान की बेटी निकाह में अता फरमा। इसलिए मस्जिदों को सजाना जायज चीजों से जायज। तीसरा सवाल हजरत, वो तो यार पहले ही बता दिया मैंने, ये सवाल आने से पहले बताया ना, इमामों को सताना जायज नहीं, इमामों को तड़पाना, वक्त पे उनकी तनख्वाहें दे दे, और अगर उनसे कोई गलती हो जाए, इंसान है वो,
फरिश्ते नहीं है। कोई गलती हो जाए ना तो उस गलती को मजमे में ले जाके मत बताओ, किनारे बुला लो इमाम साहब को, उनको बता दो हजरत ये कमी है, गांव में इस पे बातचीत होने लगेगी, लोग बुरा भला कहेंगे। अगर सच में वो दीनदार होगा तो आइंदा से वो गलती नहीं करेगा, सुधार लेगा। समझ रहे हैं ना? और सताने का मतलब ये हो गया कि गलती हुई मस्जिद में बता रहा है होटल पे, गलती हुई मस्जिद में बता रहा चौराहे पे, ये तुमने इमाम को जलील किया, इमाम को तकलीफ पहुंचाया। और नबी फरमाते मन अजल मोमिन फकत अजानी व मन अजानी फकत अजल्लाह, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई, नबी फरमाते उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसने खुदा को तकलीफ पहुंचाई। और खुदा व रसूल को तकलीफ पहुंचाने वाला मुसलमान हो सकता है, इसलिए इमामों को न सताएं। नबी फरमाते हैं सच्चा पक्का मुसलमान वो है जिसकी जबान से भी मुसलमान सलामत रहे और जिसके हाथ से भी मुसलमान सलामत रहे, यानी अपने हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए और अपनी जबान से भी किसी को ना तकलीफ पहुंचाए। हजरत अली फरमाते हैं कि जख्म चाकू से, छुरी से, तलवार के जख्म से तो जख्म भर जाता है, लेकिन जबान से दिया हुआ जख्म कभी भरता। इमाम तो छोड़ो, इमाम तो बहुत बड़ा हो गया, आम मुसलमान को सताना जायज नहीं। देखिए सुन्नत है तकबीर को बैठ के सुना, जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह पे पहुंचे तब खड़े हुआ जाए, ये सुन्नत है। और आजकल ये सुन्नियों की पहचान है। कहीं मस्जिद में आप जाएं, अगर तकबीर शुरू होते ही सब फटाफट खड़े हो गए तो समझ लो माल डुप्लीकेट है, डबल 12 कंपनी वालों की मस्जिद है। और अगर बैठ के सुनने और अंगूठा चूम रहे हैं तो फिर समझ लो माल ओरिजिनल है। समझ रहे? इस पे बहुत गुफ्तगू की जा सकती है, बहुत लंबी बहस हो सकती है। बस इतना जान ले कि अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक, इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक तकबीर बैठ कर सुनना वाजिब। हदीस पाक में आया जो बंदा तकबीर बैठ के सुनता है और हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पे खड़ा होता है, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देता है। बहुत बढ़िया सवाल, मनिहार लोग घुसाई जाइए। हाँ कोई हो, मनिहार मतलब समझे ना, चूड़ी पहनाने वाले लोग। हमारी तरफ उसको देखो क्या कहते हैं, हमारे कचौचा इलाके में उसको पता नहीं क्या कहते हैं यार, उसको कुछ दूसरा कहते हैं। जैसे सब्जी फरोश लोगों को, भैया कैमरा तो नहीं चल रहा है? चल रहा है तब चलो इसको काट देना, लेकिन सुन लो, जो हमारे यहाँ सब्जी बेचते हैं, सब्जी हमारे इलाके में उनको कुजड़ा कहा जाता है, कुजड़ा। इस इलाके में उनको राई कहा जाता है, राई नहीं है ना। तो बिरादरियों के अलग अलग नाम है, ये हमने अपने लिए अपने आपने गढ़ रखा है। शरीयत में ये नाम कहीं नहीं मिलेगा। शरीयत में दो मिलता है, मुस्लिम और मोमिन। जिसने कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान मोमिन है, और जिसने सब कुछ मान के उस पर अमल करना शुरू कर दिया वो मुसलमान। अब क्या है, मर्द जो चूड़ियां पहनाते हैं घूम घूम के, या दुकान लगी है मल्लीपुर में, हमारी बहन बेटियां गई, उन्होंने अपना हाथ दिया, उसने पकड़ के हाथ दबाया और चूड़ी डाल दी। ये सख्त हराम है, नाजायज है, गुनाह है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। औरत चूड़ी पहनने जा रही है तो औरतें पहना सकती हैं, समझ रहे? औरत औरत से चूड़ी पहन सकती है, लेकिन पहली बात तो मर्दों के सामने बेपर्दा बैठी एक गुनाह, अपना हाथ उनके हाथ में दिया दो गुनाह, मुझसे बैठ के बातें करके चूड़ी का मोल भाव करके अपना सब तय तमाम कर रही है, 3 गुनाह। समझे? तो ये बहुत सारे गुनाहों की जड़ है। इसलिए मर्दों, आजकल तो फैशन वाला मामला चल रहा है, बड़ी चूड़ियां लाती हैं औरतें, खुद ही पहन लेती हैं। अब तो पहनाने वाला रवाज बहुत कम होता जा रहा है। पहले एक बार चूड़ी औरत पहन लेती थी तो
बहुत सतर्क रहती थी कहीं टूट ना जाए, दोबारा मिलेगी नहीं, क्योंकि सास इतनी जल्लाद होती थी कि वो अगर दोबारा चूड़ी मांग ले तो उनकी ऐसी तैसी। और अब तो मामला ये है कि हर सूट पे अलग अलग चूड़ी, इसको निकालो दूसरा सूट पहना तो चूड़ी दूसरी, है ना। इसलिए चूड़ियां मर्दों से पहनना, गैर मर्द महरम और ना महरम, गैर महरम दो होते हैं, इसको समझ लो पहले। जिन मर्दों से आपका निकाह जायज है उनसे पर्दा फर्ज, बस सीधा सीधा फार्मूला। जिन मर्दों से जिंदगी में निकाह हो सकता है उन मर्दों से आप पर पर्दा फर्ज, और जिन मर्दों से निकाह नहीं हो सकता उनसे पर्दा जरूरी नहीं। जैसे बाप से बेटी का निकाह नहीं हो सकता, इसलिए बेटी के लिए बाप से पर्दा जरूरी। पर्दे का मतलब क्या? पर्दे का मतलब ये कि बाल अगर कभी खुले हैं बाप के सामने तो खोल सकती है, हाथ की आस्तीन चढ़ी है तो चल सकता है, चेहरा खुला है चल सकता है, पैर खुली है पिंडली खुली है चल। अब वो चीजें जिनको शर्मगाह कहा जाता, शर्म की, वो बाप के सामने भी खोलना जायज है, समझ रहे? और जिन मर्दों से निकाह हराम है उनसे पर्दा ना करने में थोड़ी सी इजाजत है, और जिनसे निकाह जायज है उनसे पर्दा वाजिब है। जैसे बहनोई से निकाह जायज है लेकिन साली पर्दा करती तो बहनोई इतना कमीना कहा था, साली है मतलब आधी घरवाली है। देवर भाभियों में बहुत सख्त, देवर को अल्लाह के नबी ने मौत बताया भाभियों की। बहुत सारे कांड आपने सुने होंगे देखे होंगे कि भाई गया कमाने, इधर भाभी देवर के साथ अपने काम में लगी पड़ी, होता नहीं ऐसा। इसलिए देवरों को भाभियों पर लाजिम है कि देवरों से पर्दा करें। और तीसरा सवाल गुर्दा, किडनी, वो जो आता ना उसको किडनी कहते हैं, गुर्दा कहते हैं। गुर्दा खाना शरीयत में जायज है लेकिन मुस्तफा ने उसे पसंद नहीं फरमाया। एक होता है जायज, एक होता है पसंद। जैसे क्या कहते हैं दस्त, सरकार दस्त खाते थे, आगे वाली बकरे की आगे वाला जो पैर होता था वो जो पूरा ऐसा कहते हैं दस्त, वो सरकार को पसंद था। और सरकार को ये क्या कहते हैं गुर्दा पसंद है। उसकी वजह क्या थी? जायज है, सरकार ने मना नहीं फरमाया। अगर वो खाना जायज नहीं होता तो सरकार मना फरमा देती, मना नहीं फरमाया। क्यों सरकार को पसंद नहीं था? चूंकि गुर्दे का काम है पेशाब को फिल्टर करना। किडनी का क्या काम है? पानी जो आप पीते हैं पानी से कैल्शियम को छांट के अलग करना, फालतू पानी को पेशाब बना के पेशाब की नली से बाहर निकाल देना, ये काम है गुर्दे का। तो उसमें पेशाब का आना जाना लगा रहता था, इसलिए मुस्तफा ने उसे पसंद नहीं फरमाया। खाना जायज है, कोई खाना चाहे तो उसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि ओझड़ी ना जायज है। कि हमारी औरतें बनाती हैं ओझड़ी ना तो पसीना पसीना हो जाती है, इतनी मेहनत से ओझड़ी बनाती है कि अगर इतनी मेहनत से शौहर का कपड़ा धो दे तो अल्लाह की वलिया बन जाएगी। लेकिन वो साबुन वो लगा चूना लगा फलाना लगा कहते अरे हजरत बकरे की ओझड़ी है। अरे तो बकरे का गोबर भी तो होता है। ओझड़ी खाना जायज नहीं है, उससे बचना वाजिब है। और बताओ। हाँ बहुत बढ़िया सवाल, जोर से इस सवाल करने वाले के दिमाग को 1000 तोपों की सलामी, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मर्द के लिए चांदी की एक अंगूठी, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये चांदी की एक अंगूठी जिसका चांदी का वजन, ये नग छोड़ के, ये नग जो है ना पत्थर, इसको छोड़ के जिसकी चांदी का वजन 4.5 माशा, कह लीजिए 4 ग्राम से कम चाहिए। ये चांदी जो इसमें लगी है ये 4 ग्राम से कम हो तो उसका एक अंगूठी मर्दों को पहनना जायज है। उसके अलावा कोई अंगूठी नहीं, वो ब्रेसलेट, छल्ले, कड़े, लाकिटें, जंजीर, ये सब पहनना मर्दों के लिए हराम। हाँ वही भी सुनो,
ये सब पहनना है। और वो जो कहते हैं अजमेर वाला लाल धागा, फलाना जगह वाला काला धागा, ये सब धंधा, बिजनेस। बाबा कहीं वो धागा दे के गए थे अजमेर वाले किले का बेचा करे, और जब किसी को दे के गए थे तो इतना दे के गए थे जो अभी तक बिक रहा है, समझ रहे? तो वो धंधा है, वो धागा बांधना ये काफिरों की निशानी, काफिरों की अलामत। इसलिए मुसलमानों का वो धागा काला हो, नीला हो, पीला हो, हरा हो, बैगनी हो, सफेद हो, वो बांधना जायज नहीं। समझ रहे ना? अगर कोई मर्ज है आपको, उधर ना बतियाओ, जवाब सुनना तो इधर सुनो, तुम हो जान लो, हाफिज जी हो ना, नहीं वो निकाल देगा बच्चा। अगर कोई मर्ज है आपको, जैसे मिसाल के तौर पे हाथ में दर्द है, आपने पड़वा के गंडा बांध लिया तो वो जायज, लेकिन तब तक जब तक दर्द हो, उसको फैशन मत बनाओ। हाँ, जब तक जरूरत है तब तक। अज़रूरात, शरीयत का एक ज़ाब्ता, अज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, जरूरतें कभी कभी नापसंद चीजों को भी मुबाह बना देती हैं। जैसे आपको पेशाब लगी है, हुक्म क्या है शरीयत में? बैठ के किया जाए, लेकिन कोई ऐसी जगह जहां बैठने का जुगाड़ ही नहीं, ऐसी जगह जहां कीचड़ है, ऐसी जगह जहां गंदगी है, बैठेंगे तो और कपड़े खराब होने का डर है, ऐसी जगह पे शरीयत ने इजाजत दिया कि खड़े खड़े पेशाब करना जायज, लेकिन जहां बैठने की सहूलत है वहां खड़े होके करना जायज नहीं। अब ये कोई दसों उंगली में अंगूठी पहने रहता है, लटा जटा लटकाए रहता है। आजकल तो नौजवान टी शर्ट पहनता है, मुंह बना रहता है शैतान वाला, लड़का देख ले तो डरा जाए तुरंत। जानदार की तस्वीर कपड़े पे लगी हो, ऐसा कपड़ा पहनना जायज नहीं। कान छिदवाना, मर्दों का नाक छिदवाना, ये हराम है, ये जायज नहीं। आजकल लड़के छिदवाते हैं। अच्छा, जब लड़कों ने छिदवाना शुरू किया तो लड़कियों ने कहा अच्छा वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, तो लड़कियों ने 2 मंजिला करवा लिया, एक छेद के ऊपर एक छेद और। और कोई कोई लड़के देखो 2 छेद करवाए तो उन्होंने 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला करा। हम चले गए नेपाल, एक जगह देखे एक औरत के 7 छेद है एक के कान में। हमने कहा या अल्लाह, ये कान है कि छेद का कारखाना है? ये जायज नहीं। अच्छा, अगर एक को छेद, चाचा एक को छेद अगर खाली रह गया, सब भरा है, 5 छेद करवाए, अगर 4 छेद में शौहर ने चांदी सोना कुछ न कुछ पहना, एक छेद खाली है, तो पता मोहल्ले की सारी औरतों को दिखाई दिखाई, जब से इनके घर आए हैं तब से इनके जुड़ते नहीं है, इनकी कमाई में अटते नहीं है, कान सुना सुना पड़ा। ये नहीं बता रही हम कारखाना खोले पड़े हैं। अरे मर्द की जिम्मेदारी एक छेद भरना है, पूरा कारखाना बना पड़ा, ये जायज नहीं। और मर्दों का कान छिदवाना, उसमें रिंग पहनना, ये जायज नहीं। और औरतों के लिए सुन लो, औरतों को खाली सोना चांदी हीरे जवाहरात यही पहनना जायज है। आजकल जो आर्टिफिशियल वाले सब चल रहे हैं ना, ये आर्टिफिशियल वाले जो चल रहे हैं ये सब नाजायज है। चूड़ियां, ब्रेसलेट, ये जो चल रहे हैं एल्युमिनियम के, जस्ता के और स्टील के, तमाम लोहे के, तांबे के, पीतल के, किसी तरह का जेवर पहनना जायज नहीं। सिर्फ चांदी सोना हीरा जवाहरात, इन्हीं 4 चीजों का पहनना जायज है। ये जो आर्टिफिशियल वाला चल रहा है ना, वो नाजायज है। और ये जो मैकअप्पा लगा रही है, मैकअप्पा लाली लग रही है, लाली लग रही है ना, फावड़ा से लगाया है, इतनी चौड़ी चौड़ी। हाँ, और मेरी बहनों, उठा के मोबाइल से जरा एक बार सर्च करके देखो, लाली में सुअर की चर्बी मिली रहती है। जो लालियां लगाती हो तुम अपने मुंह पे, वो सुअर की चर्बी, उसकी चिकनाई बनी रहे, उस चिकनाई को सलामत रखने के लिए चर्बी मिलाई जाती है जानवरों की। और वो बनाने वाली कंपनियां क्या मुसलमानों की? तो उनको गाय की मिल जाए गाय की, भैंस की मिल जाए भैंस की, बैल की मिल जाए बैल की, सुअर की मिल जाए सुअर की, कुत्ते की मिल जाए कुत्ते की, उनको क्या लेना देना इससे? इसलिए अगर तुम चाहती हो कि सुअर की चर्बी लगाओ तो तुम्हारी अपनी मर्जी, होंठ तुम्हारा, जिस्म तुम्हारा, मर्जी तुम्हारी।
शरीयत ये कहती है कि ऐसा मेकअप जो जायज हो वो करना जायज है। और आजकल तो बड़ा धोखा कर रहे हैं ब्यूटी पार्लर वाले। एक आदमी की शादी हुई ना, बीवी 2 नंबरी माल 1 नंबरी बनी पड़ी थी पार्लर जाके। रात में तो बड़ी अच्छी लग रही है, पूरा फुल मेकअप और चमचमुआ वाली लाइट मरकरी की पड़ रही है धक्का धक। रात गुजर गई, सुबह उठी बीवी तो मुंह धुल लिया उसने। अब जब मुंह धुला ना तो लड़का उठा सोए के तो रास्ते में आ गई, और रास्ते में आई तो ये जा रहा था, वो आ रही थी, गया लड़ गया ना। वो चेहरा उठा के देखा तो 2-3 तमाचा तर 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 मारा। बोले तुम्हें देखने झाड़ू पोछा वाली औरत यहाँ आके सामने लड़ गई हो? और कह रहे हम झाड़ू पोछा वाले ने, हम तुम्हारी बीवी है बीवी। बोले ये वाली तो बीवी रात में थी ही नहीं, ये कहां से आ गई है, ये नहीं है हमारी। अब जब साथ में देखा तो कह रहे यार सच में ये वही वाली तो है। तब से वो ढूंढ रहा है ब्यूटी पार्लर वाले को जिसने ये धोखा दिया। लेकिन चालाक लोग चेहरा नहीं देखते, वो तो पैर देखते हैं। पैर काले काला पड़ा है और चेहरा रंगे पड़ी है। ऐसे हाथ मारो चेहरे पे तो 1 पाव पाउडर हाथ में आ जाता है। आता नहीं आता है? नहीं, जायज अगर चीजें औरतें इस्तेमाल करती हैं तो वो जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेकअप उनके लिए बना है अगर वो, लेकिन मेकअप बना किसके लिए? शौहरों को दिखाने के लिए। मेकअप होना किसके लिए चाहिए? शौहरों के लिए। लेकिन होता किसके लिए है? गैरों के लिए। शौहर के सामने तो गंधैली पड़ी है, बदबू आ रही है पसीने की, और फिर कहेगा कि शौहर इधर देखता नहीं, देखेगा कैसे? वो तो बताओ, पड़ी हो गंधैली, बदन से महक आ रही है तो तुम्हारे पास कहां से आ जाएगा? और जब बाजार जाती हो तो चमक्का बन के जाती हो, है तो नहीं होना चाहिए। आजकल वो हमारी बहनें वो कपड़े पहनती है ना मच्छरदानी वाला, हाँ वो नेट क्या कहते हैं उसको? अरे वो नेट नहीं, मच्छरदानी हजरत। मछली पकड़ने वालों को देखो जब बाढ़ आती है वैसे पतला वाला नहीं लगाए रहते हैं, वो मच्छरदानी है। और उसको बेचने वालों ने नेट बना दिया कि नेट है भैया इसको लगा, और वो आस्तीन रहती है, बताओ उसमें कुछ छुपा रहता है तो नहीं। ये इस तरह के कपड़े पहनना जिससे बदन चमके, बदन का उभार उतार चढ़ाव पता चले, ऐसे कपड़े पहनना हराम है। नहीं ठीक, सवाल सुने। जहां सुन्नी मस्जिद ना हो या सुन्नी इमाम ना हो, ऐसी जगह पे जुमा ईद बकरा ईद कैसे पढ़ा जाए? तो पहली बात तो ये है कि ईद बकरा ईद और जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद ही होना जरूरी नहीं। अगर सुन्नी है लेकिन मस्जिद पे कब्जा उनका है तो अलग भी पढ़ सकते हैं ईद बकरा ईद की नमाज, ठीक। लेकिन अगर जैसे हम लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं, आप लोग बंबई, कलकत्ता, सऊदी, दुबई चले गए, अब सऊदी में तो सब वही है, सारी मस्जिदें उन्हीं की। अब क्या करेंगे? जुमा नहीं पढ़ने जाएंगे तो अरबी नाराज, पढ़ने चले गए तो इमाम वहाबी है, उसके पीछे पढ़ेंगे तो ईमानो तबाह हो जाएगा। ऐसी चीजों के लिए शरीयत ने एक तरीका बताया, वो तरीका सुनो, हर जगह काम आए। जुमा में फंस जाओ, ईद में फंस जाओ, बकरा ईद में फंस जाओ, किसी और नमाज में फंस जाओ, नमाज जनाजा में फंस जाओ, तो आपको पीछे इस इमाम की नियत नहीं करना है। जैसे जुमा पढ़ने आप गए मस्जिद, पता नहीं चल पाया, आप इतने पढ़े लिखे नहीं, समझ नहीं पाए मस्जिद किसकी है। बाद में जब देखे कि इकामत शुरू हुई, भरभरा के सब खड़े हो गए, अब क्या करेंगे आप? अब तो बीच में है, निकल भी नहीं सकते, निकल के जाएंगे तो आदमी बुरा मानेगा। अब वहां आपको एक हीला करना है, एक बहाना करना है। बहाना क्या करना है? आप नियत उस तरह बांधिए जिस तरह अकेला बंदा नियत बांधता है। जैसे आपने जोहर पढ़ी है, जुमा पढ़ने नियत की मैंने 2 रकात नमाज जुमा फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर कह के अपनी नियत बांध ली। अब जब आपने पीछे इस इमाम के कहा नहीं तो इमाम के पीछे आप हुए नहीं, अब वो आपका इमाम रहा नहीं, इसलिए आप अपनी नमाज पढ़िए, दिल ही दिल में पढ़िए। इमाम रुकू में जाए, आप 1 सेकंड के बाद जाइए,
इमाम उठ जाए, आप थोड़ी देर के बाद उठिए। इमाम सजदे में जाए, आप थोड़ी देर के बाद। इमाम सलाम फेरे, आप थोड़ी देर के बाद फेरिए। आपकी नमाज भी हो जाएगी और आप गुनाहों से बच भी जाएंगे, ईमान भी सलामत रहेगा। हर जगह जहां कहीं आपको सुन्नी इमाम न मिले, वहां आप इस काम से काम चलाइए। हो गया सवाल? सवाल ये है कि चलो यहाँ हम बच गए, हज करने गए तो हज में इमाम उनका, मस्जिदें उनकी, खाने काबा पे कब्जा उनका, तो वहां क्या करेगा आदमी? तो बाबू सबसे पहली बात यह है कि हज में हाजी पर कोई अलग से नमाज फर्ज है ही नहीं। सिर्फ वही 5 नमाजें हैं जो यहाँ है। अलग से वहां बकरीद की नमाज नहीं है। जैसे हम लोग बकरीद की 2 रकात पढ़ने जाते हैं, वो काबे में नहीं, हाजी पर नहीं पढ़ते। अब अल्लाह ये बहुत अच्छे से जानता था एक जमाना आएगा जहां गैरों का कब्जा होगा, सुन्नी हाजी जाएंगे, नमाज अगर हज में डाल देंगे तो मजबूरन उनके पीछे पढ़ना पड़ा। इसलिए अल्लाह ने नमाज हज में कोई नमाज रखी ही नहीं, बल्कि अल्लाह हम लोगों वाला काम उनसे करवाता। पता है, सुन्नी तो मस्जिदों की सफाई करता है ना, तो उनसे हाजियों का चप्पल उठवाता है। अल्लाह उठाओ, तुम गुस्ताखी करोगे, हम तुमसे चप्पल उठवाएंगे हाजियों की। और तवाफ क्यों किया जाता है पता है? तवाफ में हुक्म यह है कि 3 चक्कर सीना तान के चलो। तवाफ का पहला 3 चक्कर और 4 चक्कर सीना नीचा करके चलो। क्यों? इसलिए कि जब मुसलमान हिजरत करके नबी मदीना चले गए थे ना, तो काफिरों ने कहा था ये वहां से बीमार होके आए हैं मदीने से, ये हज कर पाएंगे, इनके पास ताकतें नहीं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जरा दिखाओ तो सीना फुला के इनको, तब अकड़ के चलो। 3 बार हज अकड़ के चलो। आज भी दुनिया का चाहे वहां भी चला जाए, चाहे हदीस, 3 बार अकड़ के चलना पड़ता। अब बताओ जो मुस्तफा ने किया है वो तुम्हें करना पड़ता है कि नहीं पड़ता? नहीं करोगे तो मामले गड़बड़, तवाफे सही नहीं माना जाए। और आगे वहां से निकले, मकाम इब्राहिम आया। हजरत इब्राहिम ने वहां नमाज पढ़ी थी जहां उनके कदम का निशान है। अल्लाह फरमाता वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बना लो, नमाज पढ़ो। उनसे कहता हज कर चुके हैं, तवाफ कर लिया, अब यहाँ आओ, हमारा नबी झुका था, तुम झुको। जब तक झुकोगे नहीं तो सही से हम मानेंगे नहीं। झुकाया वहां और निकलो आगे, सफा मरवा आया। हजरत हाजरा दौड़ी थी, दौड़ी हो नहीं तो चाहे बूढ़े हो, लूले हो, लंगड़े हो, दौड़ो। यहाँ हमारी नेक बंदी दौड़ी थी, तुम्हें भी दौड़ना पड़ेगा। दौड़ा दिया। अब जो कहते हैं अल्लाह के वलियों से, वो हजरत हाजरा जो दौड़ी थी वो कोई अल्लाह की नबी थोड़ी थी, वली थी, नेक बंदी थी। और नेक बंदों की याद को ताजा ही करने का नाम तो हज है। दौड़ा दिया और निकलो। वहां से निकले, अच्छा चलो तुम्हारे बाप दादा ने जो गलती करी थी उनको कंकर मारो। ये तुम्हारे दादा थे, शैतान आया था हजरत इब्राहिम को बहकाने के लिए। तो जब ये लोग शैतान को कंकरी मारते होंगे ना वहां भी देवबंदी, सच में शैतान भी कहता होगा भैया सुन्नी मारे तो मारे, तुम तो अपने आदमी हो। अरे सुन्नी मारे तो समझ में आता है कि हमारी पार्टी का नहीं है, अरे तुम मार रहे हो यार, तुम तो अपने आदमी निकले। तो कंकर मरवाता कि नहीं मरवाता? और एक को नहीं, तीनों शैतानों को मरवाता। और वहां शैतान बैठा है क्या जो आया था बहकाने? नहीं, खाली जहां जहां उसने बहकाया था अल्लाह ने वहां के यादगार बनाया। बोले तुम मेरे नबी को बहकाओगे, कयामत तक तुम्हें पत्थर हम मार खवाएंगे और तुम्हारे अपनों से मार खिलवाएंगे। तो ये सब हज में होता है, लेकिन नमाज है ही नहीं। अल्लाह जानता था कि ये लोग गड़बड़ करेंगे किसी जमाने में, इसलिए नमाज है ही नहीं। वही नमाज जो हर जगह पढ़ते हो वहां पढ़ लो
और वहां भी जुमा आता है, हाजी जब जाता है तो महीना भर रहता है तो जुमा पढ़ता है, उस पे भी लाजिम नहीं। ऐसी जगह जहां सुन्नी इमाम ना हो, ऐसी जगह पे बंदे पे जुमा वाजिब नहीं है, उसकी जगह पे जोहर पढ़ो और जोहर घर पे पढ़ लो।